वेलकम स्टूडेंट्स। हम करेंगे nth डेरिवेटिव निकालना है कुछ और फंक्शंस का, और इसके साथ में मैं आज ये टॉपिक भी ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद में दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तो कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको nth डेरिवेटिव निकालना अच्छी तरह से आ जाए। तो फर्स्ट आज हम निकाल रहे हैं nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन 2x का। तो वही सेम हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू जो आपको फंक्शन दिया हुआ है e की पावर x साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन 2x। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, साइन या कोस में सिंपली फंक्शंस को चेंज करेंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट का यूज़ करेंगे nth डेरिवेटिव वाले। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं e की पावर x, तो कॉमन आ ही रहा है। इसको साइन x को एक स्क्वायर जो है उसको साइन x कॉमन लेके अंदर टर्म्स ले लेते हैं साइन x साइन 2x। ठीक है, अब हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन ए साइन बी का। 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए साइन बी का होता है कोस ऑफ बी माइनस ए माइनस कोस ऑफ बी प्लस ए। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में e की पावर x साइन ऑफ x, 2 कॉमन आ ही रहा है 1/2। यह आ जाएगा हमारे पास में कॉस ऑफ 2 बी माइनस ए, तो यह आ जाएगा कॉस ऑफ 2x माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ बी प्लस एक्स। ये आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर x, इसी को थोड़ा सिंपली लेते हैं साइन x/2। यह आ जाएगा cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 3x। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x/2 कॉमन आ गया, इसको अंदर ले आते हैं। तो यह आ जाएगा साइन ऑफ x cos x माइनस साइन ऑफ x cos 3x। ये आ जाएगा। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम इस पूरे को ही 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास एक 2 और आ जाएगा इधर। अब ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2 साइन ए कोस ए, यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला लगा देंगे पहले तो, और फिर हम इसको चेंज कर देंगे। ये 2 साइन थीटा कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, साइन 2 थीटा, यानी कि साइन ऑफ 2x की। और ये आ गया हमारे पास में 2 साइन ए कोस बी। तो 2 साइन ए कोस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में जो एंगल पड़ा है, मतलब कि जो भी एंगल पड़ा है तो वो प्लस और माइनस उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, साइन ए कोस बी है, कोस 3x है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3x प्लस एक्स माइनस साइन ऑफ 3x माइनस एक्स। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम। ये आपके पास में आ जाएगा साइन ऑफ 3x प्लस एक्स माइनस साइन ऑफ 3x माइनस एक्स। ये आ गया, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में ex/4, और ये सेम रह जाएगा साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 4x प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे एक ब्रैकेट और आएगा साइन ऑफ 2x। तो ये आ गया हमारे पास में साइन ऑफ 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 2x। साइन 2x ये भी है और ये भी है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो e की पावर x/4, ये आ जाएगा हमारे पास में 2 साइन 2x माइनस साइन 4x। ठीक है, अब इसमें हम रिजल्ट्स का यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक बार ओपन, इसको ब्रैकेट को और ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करने से हमारे पास में क्या आ रहा है, e की पावर x/2 इंटू में साइन 2x माइनस e की पावर x/4 साइन ऑफ 4x। अब nth डेरिवेटिव निकालते हैं। ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने फंक्शन, अब इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर देंगे हम nth डेरिवेटिव में। तो जब हम nth डेरिवेटिव इसका निकाल रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/2 तो कॉमन आ जाएगा,
और मल्टीप्लिकेशन में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ में, तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, मतलब कि ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू इंटू में ई एक्स साइन ऑफ 2x प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 2, 2 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी n बाई टू इंटू में ई एक्स साइन ऑफ 2x प्लस टेन इनवर्स 2/1। तो ये तो आ गया इसका डेरिवेटिव। अब हम इसका nth डेरिवेटिव निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/4 कॉमन आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर की पावर n बाई टू ई की पावर x साइन ऑफ 4x प्लस टेन इनवर्स 4/1, ये आ जाएगा। अब इसी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो हमारे पास में क्या टर्म्स आ जाएगी, nth डेरिवेटिव जो हमने निकाला था वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/2, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास आया था, या तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, 5 की पावर n बाई टू ई की पावर x इंटू में साइन ऑफ 2x प्लस टेन इनवर्स 2। दूसरा क्या आया था -1/4 और ये आया था 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 और 1 17, 17 की पावर n बाई टू ई की पावर x एंड साइन ऑफ 4x था उसमें एंगल प्लस टेन इनवर्स 4/1, दैट मीन्स टेन इनवर्स 4। तो ये हमारा nth डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया इस तरीके से। अब एक एग्जांपल्स हम एक और सम ले लेते हैं। नेक्स्ट सम हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 फंक्शंस, मतलब कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, दूसरा सम ले लेते हैं आज, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास से ले लेते हैं हम फंक्शन साइन एक्स, कोस का ले लेते हैं या साइन का ले लेते हैं, कोस एक्स, कोस 2x, कोस 3x, ठीक है, ये ले लेते हैं हम कोस x, कोस 2x, कोस 3x, ये x है, तो वही लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया कोस 3x, कोस 2x, मतलब कैसे भी कर सकते हैं, वो मैंने ऐसे लिख लिया गलती से, कोस x, हम कोस x, कोस 2x, कोस 3x भी लिख लेते, बट मैंने कोस 3x, कोस 2x, कोस x वो लिख लिया, कोई बात नहीं, हम इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, तो कोई भी 2 फंक्शंस को हम पहले ले लेंगे, तो इन दोनों फंक्शंस को ले लें या फिर हम इन दोनों फंक्शंस को ले लें और उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सीधा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मैं पहले 2 फंक्शंस को ले लेती हूँ, 2 फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको मैं ले लेती ब्रैकेट में कोस 3x एंड कोस 2x, ये ब्रैकेट में ले लिया, मल्टीप्लिकेशन एक फंक्शन को बाहर रख दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2 कॉमन निकल जाए। अब 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला होता है, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, तो ये आ जाएगा cos ऑफ a, 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला होता है, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास में cos ऑफ a प्लस बी इज cos 5x, a माइनस बी इज cos x, और इनटू में फंक्शन क्या है cos x। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन करने से हमारे पास में आ जाएगा 1/2 cos ऑफ 5x इंटू में cos ऑफ x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। इसको फिर दोबारा से वही फंक्शन लगा देंगे, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4, और इसको करा है हमने तो ये आ जाएगा cos ऑफ 5x cos ऑफ x प्लस 2 cos स्क्वायर x, इसका फिर फॉर्मूला लगा देंगे और इसका भी हम फॉर्मूला लगा देंगे।
ये दोबारा से फंक्शन सेम वैसे बन गया 2 cos a cos b, तो इसका क्या आ जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/4, ये आ जाएगा cos a प्लस बी यानी cos ऑफ 6x प्लस cos a माइनस बी यानी कि cos ऑफ 4x प्लस 2 cos स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x का होता है 1 प्लस cos 2x, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2x, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में। अब हम क्या लिखेंगे इसको 1/4, 1 लिख लेते हैं यहाँ पे cos 6x प्लस cos 4x प्लस cos 2x, तो ये सारा फंक्शन जो है वो हमारा cos में चेंज हो गया। अब इसका जब हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, nth डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, 1/4 कॉमन आ रहा है, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा एन टाइम 0 प्लस 6 cos 6x का डेरिवेटिव क्या आएगा 6 की पावर n, अब तो आपको याद हो गया होगा ये 6 की पावर n cos ऑफ 6x प्लस एंगल में हम क्या करते हैं n π/2 ऐड कर देते हैं n π/2, और जो भी हमारे यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है उसको हम पावर n में कॉमन निकालते हैं, तो 4 की पावर n cos ऑफ 4x प्लस n π/2 cos 2x का क्या हो जाएगा प्लस 2 की पावर n cos ऑफ 2x प्लस n π/2, तो ये हमारे पास में आ गया nth डेरिवेटिव। अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन में कोई भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो आपने पहले 2 को लेना है, उनको सॉल्व आउट करना है, फिर कोई भी 2 को लेना है, उनको सॉल्व आउट करना है, मतलब पहले 2 को ले लिया, उसको सॉल्व आउट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तीसरा फंक्शन, फिर दोबारा से वो 2 फंक्शन आ जाएंगे जैसे कि इसमें आया है, उसको फिर फॉर्मूला लगा के हमने दोबारा से ओपन कर दिया, और जब हमारे पास में सिंपल फंक्शन आ गया उसका हमने nth डेरिवेटिव निकालना है। तो इसी तरीके से अगर साइन का फंक्शन भी आता है तो साइन का भी हमने इसी तरीके से डेरिवेटिव लेना है। 2 साइन की फंक्शंस ले लिए, कोई भी 2 ले ली, सिर्फ आगे के ये 2 ले लिए चाहे पीछे वाले 2 ले लिए, उसमें हमने फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला यूज़ करने के बाद में हमने जो थर्ड फंक्शन है उसे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर फॉर्मूला यूज़ करना है, और इस तरीके से साइन का फंक्शन निकल जाएगा और उसमें डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करना है। तो nth डेरिवेटिव जो होता है साइन एक्स और कोस एक्स का, वो क्या होता है साइन ऑफ एक्स प्लस n π/2 या कोस ऑफ एक्स प्लस n π/2। अब हम एक और रिजल्ट ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, एक सम और कर लेते हैं, कोई भी फाइंड द nth डेरिवेटिव, नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ मैं। तो फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ इसी के साथ ये टॉपिक भी हम आज ख़त्म कर देंगे। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, हम फंक्शन ले लेते हैं, कोई अलग सा फंक्शन लेते हैं a की पावर x साइन x का, ठीक है ना। a की पावर x साइन x का अभी तक हमने नहीं किया है कोई सम, तो ये फंक्शन लेते हैं। सबसे पहले वही सेम हमने लेट करना है y इज इक्वल टू a की पावर x साइन ऑफ x। अब a की पावर x को थोड़ा चेंज कर देते हैं, a की पावर x को हम एक्सपोनेंशियल में e की पावर में चेंज कर देते, तो ये आ जाएगा हमारे पास में a की पावर x क्या हो जाएगा e की पावर x log ऑफ a, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। a की पावर x को हम क्या लिख देंगे e की पावर x log ऑफ a इंटू में साइन ऑफ x, ठीक है। इसको मैंने चेंज कर दिया, a की पावर x को e की पावर x log x में। इसको कैसे चेंज किया है, a की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं e की पावर log ऑफ ax, ठीक है ना। a की पावर x को क्या लिखते हैं e की पावर log ऑफ a की पावर x। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा x कॉमन निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा x, ये मतलब कि पावर है तो वो पावर log के आगे आ जाएगी, तो e की पावर x log ऑफ a। तो इस तरीके से चेंज कर दिया, पहले a की पावर x को e की पावर log a की पावर x लिख दिया, x आगे आ जाए तो e की पावर x log a, तो इस तरीके से इसको चेंज कर दिया। अब सिंपल हम nth डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो इसका nth डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, जो लास्ट किया है e की पावर
अगर ई की पावर ए एक्स एंड साइन बी एक्स है तो क्या होता है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो वही फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अब इसकी पावर क्या है, लॉग है, ए जो है वो लॉग ए की जगह है, तो ये आ जाएगा लॉग ए का स्क्वायर प्लस बी क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर की पूरे की पावर क्या आ जाएगी n बाई टू। इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये पूरी टर्म्स आ जाएगी ई की पावर x लॉग ऑफ ए और साथ में साइन ऑफ जो फंक्शन दिया हुआ है x प्लस n टेन इनवर्स b इज 1 अपॉन में ये क्या आ जाएगा लॉग ए। इस तरीके से इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये तो एस टी सी रहेगा लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर n बाई टू ई की पावर x लॉग ए को क्या लिखते हैं ए की पावर x इंटू में साइन ऑफ x प्लस n टेन इनवर्स 1 अपॉन लॉग ऑफ ए। तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सम्स को करने हैं, nth डेरिवेटिव हमने इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ मैं। थैंक यू।